कि कारपोरेट घराने उनको देश की लूट करने नहीं देंगे और मोदी की फिरका परस्त सरकार को गद्दी पे नहीं चलने देंगे। ये देश आज़ाद कराना है पूंजीपतियों से और मोदी से। ये है देश की आज़ादी के लिए कितना लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा। इनके खिलाफ भी हमको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। शिवांगी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। अभी हम इस टाइम मौजूद है लुधियाना की कचहरी में और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ आपकी नज़र जाएंगे आप देखेंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। महिलाएं भी शामिल हैं और हमारे साथ प्रधान जी जुड़ने जा रहे हैं। पहले तो ये हम जानना चाहें कि आज का ये मुद्दा क्या, एजेंडा क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज इतनी भारी संख्या में ये सारी यहाँ पे डीसी दफ्तर पहुँचे, क्या मकसद है? आज पूरे देश में CITU किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन से साझा कैंपेन है जी। वो ये है कि आज के दिन आज़ादी की लड़ाई के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई। और उसी तर्ज पे देश के मजदूर और किसान समझ चुके हैं कि मोदी किसानों को भी लूट रहा है। काले कानून बना दिए, मजदूरों के कानून ख़त्म कर कर कोड बना दिए और कच्चे मुलाजिम को पक्का नहीं किया जा रहा। कोविड के समय का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वैक्सीनेशन ठीक से ढंग से नहीं लग रही और सरकारी इदारे कारपोरेट घरानों को बहुत सस्ते भाव में बेचे जा रहे हैं। इसीलिए पूरे देश के लोग इस सिट्टे पे पहुंचे हैं कि सारे देश को जो कारपोरेट घराने खरीद रहे हैं और मोदी बेच रहा है, इन दोनों को देश छोड़ना चाहिए। गद्दी छोड़ें, अब इनकी लूट देश के मजदूर किसान नहीं चलने देंगे। इसीलिए ये कैंपेन था और ये कैंपेन जारी रहेगा जी। तो अभी डीसी दफ्तर आके क्या बात हुई, मांग पत्र वगैरह सौंपा? मांग पत्र तो हमारा सीधा है कि कारपोरेट घराने उनको देश की लूट करने नहीं देंगे और मोदी की फिरका परस्त सरकार को गद्दी पे नहीं चलने देंगे। तो मांग पत्र देने की बात ही नहीं। जब हम घर ढहाने आए किसी का जी जी, तो इसीलिए ये देश आज़ाद कराना है पूंजीपतियों से और मोदी से। इसीलिए प्रोटेस्ट है सारे जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर, तीनों जथेबंदियों की। धावा बोल दिया पूरी तरह से, धावा बोल दिया आज पूरी धावा बोल दिया, जारी है धावा। तो इतनी कड़कती धूप है, लेडीज भी साथ में आई हुई है। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। सवाल तो वही है ना कि लगातार इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान भी लगातार सरहदों पे बैठे हुए हैं, मांग तो कोई मानी नहीं जा रही है। लेकिन ये जगह जगह पे आप लोग कोई डेट चुन लेते हैं और जाके धावा बोल देते हैं, क्या असर हो जाएगा, क्या कानों पे इनके जूरेंगे? आज ये है देश की आज़ादी के लिए कितना लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा। इनके खिलाफ भी हमको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। किसान मजदूर देश के लोग इकट्ठे होकर जो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। और ये लड़ाई लंबी चलेगी इनको हटाने के लिए और साम्राज्यों को रोकने के लिए, देश को गुलाम बनाने से रोकने के लिए इनके खिलाफ लंबी लड़ाई हमें करनी। साफ तौर पे आपने कहा कि आज ही के दिन बोला था अंग्रेजों को कि देश छोड़ो, आप कह रहे हैं मोदी जी को गद्दी छोड़ो। हाँ, वो अंग्रेजों को बोला था लेकिन अंग्रेजों को देश से जाना पड़ा, मोदी को भी जाना पड़ेगा। इसीलिए जड़ा महत्वपूर्ण दिन है इसको चुना है हमने और इसको आगे रखकर मतलब लड़ाई को तेज करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए, लगातार अपनी मांगों को सरकार प्रशासन तक पहुंचाते हुए और आज का दिन ये चुना है आपने। मोदी जी को साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जैसे अंग्रेजों को कहा था भारत छोड़ो, वैसे उनको कह रहे हैं गद्दी छोड़ो। क्या लगता है कि सरकारों के कानों पे अब भी जू रेंग जाएगी? देखो
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜ਼ਾਲਮੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਦੀਆਂ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਗ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। जनता एक मुठ हो चुकी है और जनता आने वाले जी वाई की चोणा है इनू पूरा सबक सिखाएगी और इनू इस गद्दी तो छड्डण लई मजबूर करेगी। सो आपने ये सुना कि आज ये भारी इकट्ठ भी आपने देखा, तस्वीरों से साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारी इनमें रोष है। और मांग सिर्फ एक कि जैसे अंग्रेज़ों को कहा गया था कि भारत छोड़ो वैसे ही मोदी साहब को कहा जा रहा है गद्दी छोड़ो। सो लगातार जो शासन प्रशासन और सरकार है कई तरह के दावे जो ठोकती है, लेकिन अब जो दावे हैं जो हवा में उड़ जाते हैं और उसी को लेकर अब साफ तौर पर लोगों का कहना है वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और लोग अब 2022 के चुनावों में सबक सिखाने को तैयार है और जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो और ऐसे ही देखते रहें खबर दिन भर। कैमरामैन मुनीश के साथ शिवांगी।